क्या करें, गरीब आदमी के हाथ का सोना बचा नहीं है। गरीब आदमी तो सोचता है कि सोना उसके लिए बना ही नहीं है। खरीदारी करते समय बड़े बड़े पोस्टर्स पर, होर्डिंग्स पर मैं देखती हूँ कि 25% ऑफ, 30% ऑफ। वो 30% ऑफ किस चीज़ पे है सर? ज्वेलरी पर या फिर उसकी मेकिंग चार्जेस पर? नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर मैं यानी अंकिता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। एक बड़ी अच्छी खुशखबरी आप सभी के सामने लेकर के आई हूँ। खुशखबरी क्या कि सोने के दाम दरअसल घट गए हैं। अगर खरीदना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन समय है, क्योंकि आने वाला सीज़न त्योहारों का है। डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के साथ साथ बढ़ेंगे शायद सोने के दाम भी। तो सबसे बेहतरीन समय है सोना खरीदने का। लेकिन सोना खरीदते समय भी हज़ारों सवाल लोगों के मन में होते हैं। अब इन हज़ारों सवालों के जवाब दे कौन? तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको लेकर के पहुंची हूं हिसार में ऋषि नगर के अंदर सुशील ज्वेलर्स के पास, जिनका एक्सपीरियंस 5, 10 या 15 साल का नहीं बल्कि 20 साल से भी ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है। न केवल रिटेल सेलिंग करते हैं बल्कि होलसेल भी यहाँ से करते हैं, यानी कि सुनारों को भी सोना बेचते हैं। तो इनके पास मैं आज आपको लेकर के पहुँची हूँ और बहुत सारे सवालों के जवाब भी इन्हीं से दिलवाऊँगी। लेकिन सबसे पहले एक नज़ारा इनके शोरूम का कि इनके पास क्या खास डिजाइन्स फिलहाल हैं। सुशील जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत स्वागत है जी, आपकी टीम का स्वागत है और जो हमारे सिटी बिग न्यूज़ के जो दर्शक हैं मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ जी। सर सोने के दामों को लेकर के आपके पास बात करने के लिए पहुँची हूँ। क्या करें, गरीब आदमी के हाथ का सोना बचा नहीं है। गरीब आदमी तो सोचता है कि सोना उसके लिए बना ही नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे पीछे सोना लॉकडाउन के बाद में गेन बहुत ज़्यादा कर गया था, लेकिन अब जो भाव हैं वो लगभग ठीक आ चुके हैं, खरीदारी के लायक हैं। आगे त्योहारी सीजन है तो उसमें सोना ज़्यादा गेन भी कर सकता है, क्योंकि पीछे लॉकडाउन की वजह से शादियां नहीं हो पाई थी। बिल्कुल। और अब उनकी डिमांड भी बढ़ेगी और जो आगे होने वाली शादियां जो इस टाइम पे होनी थी वो भी आएंगी, तो एक साथ डिमांड बढ़ सकती है, जिसकी वजह से सोना आगे ज़्यादा तेज़ी पकड़ सकता है। तो ये सही समय है कि हम खरीदारी कर सकते हैं जी। और खरीदारी करते समय बड़े बड़े पोस्टर्स पर, होर्डिंग्स पर मैं देखती हूँ कि 25% ऑफ, 30% ऑफ। वो 30% ऑफ किस चीज़ पे है सर? ज्वेलरी पर या फिर उसकी मेकिंग चार्जेस पर? जो बड़े बड़े होर्डिंग है, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाती है कि 25% की हमने छूट दे दी है, वो सोने के ऊपर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सोने की जो ओवरऑल मेकिंग चार्ज होता है वो मार्केट में 10% से लेकर 25% तक लगाए जाते हैं। हमारे जितने भी शोरूम हैं हम उसके ऊपर मेकिंग चार्ज, चाहे उसको आप पॉलिशिंग की बात कहो, चाहे आप उसके ऊपर लेबर चार्ज कहो, सारा मिला के कुल मिला के 10 से 15% के बीच में ही लिया जाता है। इसके अलावा एडिशनल नहीं है। जो हमारी हैंडमेड जितनी भी ज्वेलरी है उसके ऊपर हम 10% मेकिंग चार्ज लेते हैं, और जो बाहर से इम्पोर्टेड है उसके ऊपर जो मेकिंग चार्ज है वो मैक्सिमम 15% है। इसके अलावा नहीं है। लेकिन जो शोरूम वाले हैं वो उस मेकिंग चार्ज को बढ़ा के उसमें पॉलिशिंग के चार्ज जोड़ के और फिर उसके अंदर वो 25% जो है मेकिंग चार्ज में छूट कर देते हैं, जबकि असलियत में अगर हम देखते हैं तो वो उनको और भी ज़्यादा पड़ती है। सुशील जी देखिए, सोना बहुत सारे लोगों को खरीदना है, लेकिन लगभग सारे ही लोग मुझ जैसे हैं, सोने के बारे में जानकारी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो जानकारी ये चाहूँगी कि लोग अक्सर बोलते हैं कि होलसेल का आप खरीदिए या नॉर्मल मत खरीदिए, तो ये क्या पूरा मामला है? इस बारे में थोड़ी सी, उसकी क्वालिटी चेक के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। क्वालिटी के बारे में सोने में मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो सोना होता है 24 कैरेट जो होता है वो होता है प्योर गोल्ड जी, ठीक है ना, जिसके अंदर ज्वेलरी कभी नहीं होती। ज्वेलरी का जो सबसे बढ़िया वर्जन होता है वो तो 22 कैरेट में, ठीक है। तो हमारी जो सरकार ने मंजूरी दी है वो हमारे को दी है 22 कैरेट में,
और 18 कैरेट में और 14 कैरेट में। हमारे जो अमूमन चलता है वो सबसे ज़्यादा 22 कैरेट चलता है, ठीक है। और उसके बाद में 18 कैरेट। जो कलर के हिसाब से हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पे व्यवसाय के बारे में बात करते हैं, तो 22 कैरेट का ही सबसे ज़्यादा चलता है। उसके बाद में बात आती है कि हॉलमार्क हो ना हो जी। यदि अगर ज्वेलरी हॉलमार्क है तो उसके ऊपर फिर आपको संशय की किसी भी प्रकार की संभावना नहीं रहती। आपके साथ में कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, बेईमाना नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन पता कैसे करें सर कि हॉलमार्क की ज्वेलरी आखिरकार है कौन सी? हमें कैसे पता लगेगा कि नॉर्मल है या हॉलमार्क के साथ है? ऐसा जी, ये हॉलमार्क के लिए हमने बाकायदा इसके साइन हम दिखाते हैं, हमारे यहाँ पे शो भी करते हैं। जैसे कि अगर आप कैमरे को इधर करोगे तो हमने ये बाकायदा क्लियर किया हुआ है कि BIS हॉलमार्क का पहले ट्रायंगल का निशान होना चाहिए, उसके बाद में 22 कैरेट 916 लिखा हुआ होना चाहिए, फिर उसके बाद में जो सेंटर उसको असाइन करता है उसकी मोहर हो, और अंत में ज्वेलर की मोहर हो। अगर ये सारे निशान उसके ऊपर हैं तो हम उसको 22 कैरेट हॉलमार्क मानेंगे। अगर इनमें से कोई भी मोहर गायब है तो उसका परफेक्ट रूप से हॉलमार्क नहीं कह सकते, वो सिर्फ एक मार्किंग होगी। जी, चलिए हॉलमार्क के अगर के बाद अगर हम बात करें तो बारी आती है बिलिंग की। सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोग जो है कच्चे रसीद पर जो है ये सोने की ज्वेलरी खरीद लेते हैं, तो उनको क्या सलाह देते हैं? पक्के बिल में और कच्चे बिल में क्या फ़र्क उनको पड़ता है? ऐसा जी, सिर्फ सोने के जो जेवर हैं उनके ऊपर 3% की GST लगती है जी। अगर आप बिल नहीं लेते हो तो आप 3% के चक्कर में अपना जो 100% सोना है, जो आपका 100% आपका कमाया हुआ पैसा है, आप उसको पीछे छोड़ रहे हो, उसको भूल रहे हो। कल को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई भी ज्वेलर आपके साथ में किसी प्रकार की धोखाधड़ी करता है, तो आप उसकी शिकायत तभी कर सकते हैं जब आपके पास उसका बिल होगा। हम अगर बात करें जनरली भी, अगर जैसे मार्केट से हम कोई भी आइटम लेके आते हैं, चाहे वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है, कोई और है, उसकी गारंटी और वारंटी तभी होती है तब जब हमारे पास उसका बिल होता है। इसी प्रकार से सोने में भी हॉलमार्क की अगर आप गारंटी चाहेंगे तो अगर आपके पास पक्का बिल होगा तभी वो आप उसके बारे में आप कर पाओगे, वरना किसी प्रकार की शिकायत नहीं हो सकती। कल को अगर आपका कोई आइटम कल को चोरी हो जाता है, कहीं छीन लिया जाता है, तो उसकी रिकवरी के लिए भी आज के दिन हमें 100% बिल की ज़रूरत पड़ती है। बिलिंग के साथ ही आप उसकी रिकवरी की डिमांड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अभी फिलहाल इतनी सारी बातें आपने बताई हैं, साथ साथ सुना है कि हिसार को जो है, हिसार में ज्वेलर्स के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं, हब बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल जी, जो हमने आगे फ्यूचर का प्रोग्राम बनाया है, मेरे और साथी भी लगे हुए हैं और ज्वेलर साथी है वो भी इस काम में आगे बढ़े जा रहे हैं। हमने भी इसको ये लिया है कि हमें हिसार को जो गोल्ड का है, गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिसार को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाए, जिसके कारण लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके लिए मैं सरकार से थोड़ा सा ये चाहूँगा कि जो ज्वेलर हैं उनको हर प्रकार की सहायता दी जाए, उनको फंडिंग की जाए, ताकि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो यहाँ पे लाई जा सकें और उसके द्वारा नए नए जो डिजाइन है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो हम बना सकें और यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकें। सुशील जी, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास हमारा मन तो होता है कि सोना हमें लेना है, लेकिन उतने पैसे हमेशा इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। जब भी इकट्ठा करते हैं तो हमसे जो है कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए फिर क्या सहायता आपकी तरफ से की जा सकती है? ऐसा जी, इस प्रकार की हम कई बार स्कीमें चलाते हैं कि आदमी अपना कमेटी के हिसाब से, जैसे वो 11 कमेटी अपने पास से भरता है, हर महीने अगर वो एक निश्चित अमाउंट देता है, 1000 2,000 रुपये करके, जितनी भी उसकी वो बचत हो सकती है उतनी, अगर मान लो किसी ने 1,000 रुपये करके 11 महीने तक हमारे को 11,000 रुपये दिए हैं, तो उसके बदले में हम उसको 12वें महीने में एक किस्त अपनी इंस्टॉलमेंट अपनी तरफ से देते हैं, ताकि वो एक जेवर बनवा सके, तो उनको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छी बात सर ने बताई है कि अक्सर महिलाओं के पास खास तौर से ये दिक्कत होती है कि उन्हें सोना खरीदना होता है, लेकिन पैसे हर बार उनसे खर्च हो जाते हैं, पैसे उनके पास नहीं बचते हैं। सर, अगर आपसे किसी को सोना खरीदना हो तो क्या यहीं ऋषि नगर में खरीद सकता है या बाहर भी कहीं आपकी इसकी और ब्रांच भी है? ऐसा जी, जो हमारा मेन ब्रांच है वो न्यू ऋषि नगर में है। इसके अलावा हमारा होलसेल का जो कार्य है वो गांधी चौक में भी है, सुशील ज्वेलर्स के नाम से ही है, और एक हमारी ब्रांच कैमरी रोड पे भी है। ठीक है, वो कहीं से भी सोना लें, हर जगह की गारंटी वारंटी सब बराबर रहती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, इतनी सारी जानकारियाँ हमें देने के लिए, हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, हमारे से इतने सवाल किए, ताकि जनता के अंदर जागरूकता फैले। जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी उतना ही सोने के प्रति आकर्षण और बढ़ेगा और लोगों को उतना ही ज़्यादा बेनिफिट भी होगा। धन्यवाद। ये थे सुशील जी, जिन्होंने सोने के सारे गुण बता दिए, उनके बारे में जितने भी डाउट्स हमारे दिमाग में होते हैं वो सब बता दिए।
तो सोना खरीदते रहिए, मस्त रहिए और आगे भी मेरी वीडियोस को यूं ही शेयर करते रहिए। नमस्कार।